बेरोजगारी हमारे देश के युवाओं में फैल रही सबसे बड़ी महामारी है। आईआईटीज की फीस 90,000 से 2 लाख कर दी गई पर एनम। तमिलनाडु में 37 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे थे जहां एक एडमिशन नहीं करवाया गया। टोटल सीट्स 50 लाख भी नहीं हो रही हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं 3 करोड़ से भी ज्यादा। अब बताओ बच्चे पढ़े कहां जाकर। CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 2016 में करीब 5.1 करोड़ जॉब्स थी, जो अब घटकर 2024 में 3.6 करोड़ बची हैं। अमेज़न ने साल के पहले 3 महीने में 27,000 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया। सैलरी ना देने की वजह से ये नए एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं करते, जो हैं उनका ही तेल पसीना निकालते हैं। ओवर टाइम करवा के पूरी दुनिया में यही चल रहा है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर जॉब कटाई चल रही है। पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37.4% पहुंच गया है और हमारे देश में 19% ऐसे युवा बेरोजगार हैं जिनके पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। ग्रेजुएशन पास है हम, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। बेरोजगारी हमारे देश में साल बढ़ती चली जा रही है, जहां एक तरफ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसी स्वदेशी कंपनीज करोड़ों का प्रॉफिट हर दिन कमा रही हैं। मीठा पानी बेचने वाली पेप्सी 8,000 करोड़ कमा रही है, वो भी 1 साल का। कोका कोला तो भारत में 12,800 करोड़ कमा रही है, वो भी सिर्फ 1 साल में। वहीं दूसरी तरफ देश के पढ़े लिखे युवाओं को 15,000 की नौकरी भी नहीं नसीब हो रही है। ऐसे में भविष्य क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, ये सब आम जिंदगी जीने की ज़रूरतें हैं। कैसे पूरी होंगी ये सब चीज़ें? क्या आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा है? बहुत से सवाल होंगे आपके मन में। एक तरफ देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ देश के युवाओं को एक नौकरी नसीब नहीं हो रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर किसने हजम कर ली सारी नौकरियां? इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा से चिंता का सबब रही है। सबसे पहले तो जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, सरकार का इसमें क्या रोल है और आप कहां गलती कर रहे हैं, और साथ ही साथ इससे बचा कैसे जा सकता है। चलिए पहले सरकार के रोल को समझते हैं। एक वीडियो में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. पर अब न्यूज चैनल ने तो इस बात को ही झूठा साबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार के 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा लोगों को बताया था। नरेंद्र मोदी ने आगरा में खुद की सरकार के रोजगार देने पर कोई वायदा या आंकड़ा पेश नहीं किया था। ये कहते हुए कि मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, ये वादा थोड़ी किया कि हम रोजगार देंगे। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था। अगर आपने वादा नहीं किया तो ये ऐड किसका है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। ये ऐड बीजेपी हरियाणा का है। ताज्जुब की बात तो ये है कि हरियाणा अब देश का नंबर 1 बेरोजगारों वाला राज्य बन गया है, वो भी 37.4% बेरोजगारी के साथ। अब जरा इस वीडियो को देखो। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। एक तरफ तो मोदी जी ने कहा था Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. पता नहीं पहले तो न्यूज चैनल वाले अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो सरकार को साफ बताएंगे। जरा सुधीर चौधरी की इस क्लिप को देखो। सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में उन्हें इतना पैसा इस डिग्री के आधार पर कोई नहीं देगा, इसलिए ये सब जो बच्चे हैं ये सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। उन्होंने तो जनता को ही ब्लेम कर दिया भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं
और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने यह माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। इस साल का रिकॉर्ड देखिए, 35 लाख 10th के स्टूडेंट 11 तक नहीं पहुंच पाए। इनमें से 12th पास और 12th 4 स्टूडेंट को जोड़े तो लगभग 3.4 करोड़ की संख्या आती है। इसके बाद सबके अपने अपने सपने होते हैं, ज़्यादातर को डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। चलो पहले इन फील्ड्स की मारामारी को देख लेते हैं। हमारे देश में करीब 1.5 लाख MBBS और BDS की सीट्स हैं, जिनमें प्राइवेट कॉलेजेस भी शामिल हैं, जिनकी फीस ही करोड़ों में होती है। लगभग 25 लाख बच्चों ने 2024 में नीट UG दिया था, मतलब 16 में से सिर्फ 1 का सिलेक्शन। काबिल तो 16 में से 8 भी हो सकते हैं। अब बताओ इसमें किसकी गलती? पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स तो 46,500 ही हैं। मतलब क्या सिर्फ 46,500 डॉक्टर ही MS या MD बनने के लायक हैं? बाकी के 1 लाख MBBS या BDS डॉक्टर्स का क्या? मतलब डिमांड और सप्लाई भरपूर है, पर डॉक्टर्स नहीं बन सकते क्योंकि देश में कॉलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आधे तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस सुनकर आप चौंक जाओगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग द पाटिल मेडिकल सॉल्गे की फीस 1.5 करोड़ है। कोई आम घर का बच्चा, मतलब अपर मिडिल क्लास भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। चलो अब इंजीनियरिंग की तरफ एक नज़र मार लेते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में इंजीनियरिंग की सीट्स बढ़ नहीं बल्कि घट रही हैं? 2017-18 में 14 लाख सीट्स थी, 2021-22 में केवल 12 लाख बची। इसका एक रीज़न ये भी था कि 2017-18 में 48% सीट्स वैकेंट रह गई थी, 2021-22 में 37% वैकेंट रह गई थी। मतलब करीब 4.5 लाख सीट्स खाली जा रही थी। इतनी सीट्स खाली क्यों जा रही हैं? क्या कारण रहा होगा? अब एक कारण है बढ़ती हुई कॉलेजेस की फीस। इस न्यूज को देखिए, IITs की फीस 90,000 से 2 लाख कर दी गई पर एनम, मतलब फुल कोर्स की फीस 8 लाख। IIT में प्राइवेट कॉलेज की फीस तो 20 लाख तक हो गई है। इसके बावजूद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो है, क्योंकि यहाँ के फैकल्टी को या तो बहुत कम पे किया जाता है या फिर वो क्वालिफाइड ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के 44.5% फैकल्टीज के पास तो PhD की डिग्री ही नहीं है, 55% के पास तो मास्टर्स की डिग्री है और कॉलेजेस में तो फैकल्टीज की भी शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट बताती है 4500 फैकल्टीज पोस्ट IITs में वैकेंट पड़ी हैं। एकेडमिक ईयर 2021-22 में 40.3% टीचर्स पोस्ट खाली हैं। IIT की जब ये हाल है तो बाकी कॉलेजेस के क्या हाल होंगे आप सोच ही सकते हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से पिछले साल तमिलनाडु में 37 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे थे जहां एक एडमिशन नहीं करवाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 80% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं होते हैं। 2019 की इंस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट्स जिसमें बताया गया कि 60% इंजीनियर्स इंटर्नशिप ही नहीं करते हैं और उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास न्यू टेक्नोलॉजी स्किल्स है। यही रीज़न है कि इंजीनियरिंग फील्ड भी बेकार हो गई है। चलो अब ITI भी देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां स्किल सीखी जाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां 25 लाख सीट्स हैं, मेडिकल के 5 लाख, इंजीनियरिंग के 12 लाख और ITI के 25 लाख। टोटल सीट्स 50 लाख भी नहीं हो रही हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं 3 करोड़ से भी ज्यादा। अब बताओ बच्चे पढ़े कहाँ जाकर? ITI की भी 60% सीट्स वैकेंट पड़ी है। मान लो यहाँ पढ़ाई कर भी ली, जॉब्स की गारंटी तो फिर भी नहीं है। इवन ये सब सही कर दिया जाएगा फिर भी इतने लोगों को जॉब दे पाना इम्पॉसिबल है। CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 2016 में करीब 5.1 करोड़ जॉब्स थी, जो अब घटकर 2024 में 3.6 करोड़ बची हैं। सही सुना आपने, 30% की गिरावट। कोविड में 2020 में 12 करोड़ इंडियंस ने अपनी जॉब्स खोई थी। 2021 में 1 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। कोविड को छोड़ो, 2023 में इंडिया स्टफिंग फेडरेशन बताता है 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी जॉब खो चुके हैं। मार्च में इंडियन IT सेक्टर में जून 2023 तक 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया। अगस्त में ले ऑफ सुनामी आ गई, 2 लाख एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया। अक्टूबर 2023 में कंपनी के हायरिंग नंबर निगेटिव चले गए, जबकि TCS जैसी कंपनी की ग्रोथ निगेटिव में नहीं है, 9% पर ईयर का ग्रोथ रेट है।
तो फिर ये हायरिंग निगेटिव में कैसे? मतलब कंपनी के पास 11,300 करोड़ का प्रॉफिट तो है, पर देने को एक सिंगल जॉब नहीं है। सैलरी ना देने की वजह से ये नए एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं करते, जो है उनका ही तेल पसीना निकालते हैं। ओवर टाइम करवा करवा के पूरी दुनिया में यही चल रहा है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर जॉब कटाई चल रही है। अमेजॉन ने साल के पहले 3 महीने में 27,000 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया। मेटा 2022 से अब तक करीब 21,000 एम्प्लॉयज को फायर कर चुका है। 2012 में कोका कोला के 1.6 लाख एम्प्लॉयज थे। दिसंबर 2022 तक सिर्फ 82,000 एम्प्लॉयज ही बचे थे। मतलब 10 साल में प्रॉफिट $100 बिलियन और रोजगार जो दिया भी था उसको भी आधा कर डाला। हमारे देश में बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि देश में जॉब्स की कमी है। फरवरी 2023 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक फंक्शन में बताया, सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10, 20, 30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है। बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। एक बार तो मोदी जी ने पकोड़े बेचने की बात तक कह डाली थी। शायद आपने वीडियो भी देखा हो। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? देखो, अब समझते हैं कि इससे बचा कैसे जाए और क्या सॉल्यूशन है बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो चाहिए कि वैकेंसी को फिल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.5 लाख वैकेंसीज हैं। अलग अलग स्टेट्स में 60 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं, सब खाली पड़ी हैं। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए, सीट्स की कमी को दूर किया जाए, मेडिकल कॉलेजेस को इम्प्रूव किया जाए, कॉर्पोरेट स्लम्स एंड स्मॉल बिजनेस को प्रमोट किया जाए ताकि वो और रोजगार दे सके। 1960 में सिंगापुर में स्लम जैसी कंडीशन थी। सब तभी सुधरा जब वहां की सरकार ने एक्शन लिया। इंडिया में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेटअप करी थी। LIC और कई सारी बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। देश में पकौड़े बेचने वालों की अपनी अलग जगह है, इंजीनियर्स की अपनी अलग जगह है। गैस सिलेंडर और रिफाइंड के रेट तो आपको पता ही होंगे। ऐसे में पकौड़े बेच पाना भी कोई आसान और किफायती काम नहीं है। सरकार को कभी अरबपतियों के ये चंदा ढंडा मॉडल से फुर्सत मिले तब तो कहीं छोटे बिजनेस पे ध्यान दें। अगर आपको सच में कुछ करना है तो सरकार के भरोसे मत बैठो कि एक दिन सरकार कुछ करेगी और आपको रोजगार मिलेगा। आपको अगर सच में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने फोन से गैम्बलिंग एप्स को हटाओ, क्योंकि इनसे आप पैसा भले ना कमाएं पर रोड पे जरूर आ जाएंगे। सरकारी या प्राइवेट नौकरी हो या ना हो, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। आप कोई स्किल सीखो, कोई भी स्किल हो सकती है। अगर बिजनेस शुरू करने में डर लग रहा है तो पहले उस सेक्टर में नौकरी करो, फिर बिजनेस करो। देखो कैसे गारमेंट ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल ट्रेडिंग और ज्वेलरी बनती है। अगर आप सिंसियर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाए तब बिजनेस शुरू कर देना। कुछ भी करने के लिए आपका शुरू करना जरूरी है। स्किल सीखने में पैसा जरूर कम मिलेगा, पर स्किल सीख के आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस सेक्टर में काम करने और बिजनेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। बेसिकली यही एक तरीका बच रहा है। अब इन्हीं तरीकों को यूज करके आप अनएम्प्लॉयमेंट की भीड़ से हट सकते हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बची हुई बातें अगले वीडियो में करूंगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और अपने सजेशन को भी नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।